आज एक ऐसी अजीब व गरीब सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कीचड़ के दलदल भरी जमीन पर बनाई गई है, जहाँ दरख्त भी उगने से इनकार कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं इस मिस्टीरियस और खूबसूरत सिटी को, दी वेनिस। ये साल था 452 ईस्वी, जब रोमन एम्पायर तबाही की दहानी पर थी। उस वक्त ह्यूनिक एम्पायर ने इटली पर कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से मकामी लोग भागने पर मजबूर हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने तमाम शहरों को मुकम्मल तबाह कराया था। मकामी लोग मजबूरन एक ऐसी अजीब व गरीब जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं जहाँ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इन लोगों ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसी अजीब व गरीब इलाका जहाँ इंसान ना तो खड़ा हो सकता था और ना वहाँ घर बना सकता था। उस अजीब व गरीब इलाके को इन मकामी लोगों ने दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेल्थीएस्ट यानी अमीर तरीन शहर बनाया। यहाँ मुनफरिद नहरी निजाम, ब्रिजेस और अजीब व गरीब घर इस शहर को कारोबार का मरकज बना देता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे दलदल भरी जमीन पर हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसा हैरान कुन ढांचा बनाया गया। रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद जब पहली बार पनाह गुज़ीन अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए यहाँ पहुँचे तो उनका यहाँ पर घर तामीर करने के लिए बदतरीन जगह मौजूद थी। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद थे जो एक नाकाबिले यकीन हद तक नरम मिट्टी से बनी हुई थे, जो पूरा घर तो छोड़ो एक इंसान का वजन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ पर वेनिस के लोगों ने एक तरकीब सोची जो बहुत करामत साबित हुई। उन्होंने इमारतों को मुस्तहकम बनाने के लिए क्रूशिया के जंगलात से बड़े बड़े लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन्हें वही दलदली जमीन के अंदर दंसाई गई। इन लकड़ियों को 5-5 मीटर गहराई तक दंसाई गई ताकि मिट्टी की एक सख्त लेयर तक पहुंच जाए। इसी तरह बहुत से लकड़ियों को जमीन में दंसाया गया और ऊपर लकड़ियों की चोटियों को काट दिया गया और घर के वजन को पिलाने के लिए ऊपर लकड़ी की तख्ते बिछाए गए ताकि बिल्डिंग का वजन किसी एक लकड़ी पर न आए। इसके बाद पानी के ऊपर बुनियादों को बुलंद करने के लिए खुसूसी ब्लॉक्स रखे गए। ये डिजाइन एक बहुत ही जीनियस डिजाइन थी, क्योंकि ये लकड़ियाँ हवा से दूर थी और पानी में थे, इसलिए इनका खराब होना बिल्कुल भी नामुमकिन था। आज सदियों बाद भी ये लकड़ी अच्छी हालत में है और पूरे शहर को पकड़ी हुई है। एक बार जब बुनियाद सही तरीके से रखी गई तो इमारतें बनाना आसान बन गई। इसके बाद वेनिशियंस ने अपने घरों को लकड़ियों से बनाना शुरू किया, लेकिन बार बार आग लगने की वजह से वो मजबूर हो गए कि घरों को ईंटों से बनाए। लेकिन ये बुनियाद बड़े बड़े इमारतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने मुमकिन हद 3 मंजिला इमारत का रखा और सीमेंट के बजाय लाइम मोटर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये लचकदार होता है। और घर के अंदर अंदरूनी दीवारों को क्रॉस पैटर्न में बनाया गया ताकि नीचे बुनियाद पर ज्यादा वजन न आए। वो घर जो बड़े बड़े बनाए गए उनको गिरने से बचाने के लिए आयरन रॉड का सहारा लिया गया। घरों को बनाने के लिए ये तरीका वेनिशियंस के लिए बहुत करामत आया और कुछ ही अरसे में आसपास के इलाके आबाद होने लगी। शुरू में आइलैंड्स के दरमियान से किश्तियां ही वाहिद गुजर सकती थी, लेकिन आखिरकार आइलैंड्स एक दूसरे के करीब होते गए और बासानी घोड़ों की मदद से इधर उधर आ जा सकते थे। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट इन तमाम आइलैंड्स को एक साथ जोड़ने का था। हैरत की बात तो ये है कि वेनिस के बनने के बाद 500 सालों तक यहाँ कोई ब्रिज वगैरह नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती रही और कारोबार बढ़ता रहा तो यहाँ ब्रिजेस का बनना इंतहाई जरूरी समझा गया ताकि रियाल्टो पहुँच सके, जो कि वेनिस का फाइनेंशियल सेंटर था। इसीलिए डॉज ऑफ वेनिस ने ऐलान किया कि जो बेहतरीन डिजाइन बनाएगा ब्रिज का उनको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लिहाजा चूंकि पुल बनाना वेनिस की जरूरत थी तो फौरन उस पे काम शुरू किया गया। पहली कोशिश तब की गई जब एक सादा सा पोंटून ब्रिज बनाना था जो वेनिस के 2 सबसे बड़े हिस्सों को एक साथ मिलाना था, जो बहुत ही अहमियत के हामिल थी, क्योंकि रियाल्टो जो कि वेनिस का फाइनेंशियल सेंटर था वहाँ तक रसाई फराहम करना थी। इसी ब्रिज को पहले लकड़ियों से बनाया गया, लेकिन आग लगने की वजह से मजबूरन पत्थरों की मदद से एक मजबूत ब्रिज बनाया गया। इसी ब्रिज को बनाने के लिए 12,000 से ज्यादा लकड़ियों को वही पुरानी तरीके से इसी दलदली जमीन में दंसाया गया और ब्रिज बनाने के लिए इसी के ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थरों को इस्तेमाल किया गया। हैरान कुन तौर पर ये ब्रिज आज भी खड़ी है। ये ब्रिज वेनिस के दिल के तौर पर जाना जाता है, जो इंतहाई अहमियत रखता है। इसके बाद हर जगह पत्थरों पर मुश्तमिल ब्रिजेस बनाना शुरू हो गई और वेनिस को सड़कों के बजाय द सिटी ऑफ कनाल्स बनाया गया, जहां हर तरफ नहरें बनी और इसी वजह से वेनिस को इंतहाई फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक और घोड़ों से बनने वाली गंदगी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली थी, इसलिए यहाँ सफाई सुथराई बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता रहा और 16वीं सेंचुरी तक ये शहर यूरोप का सबसे ताकतवर और अमीर तरीन शहर बन चुका था। पूरे यूरोप में जो खरीदा जाता था वो वेनिस से बनकर जाता था और वेनिशियंस बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते थे। लेकिन
जैसे ही यहाँ लोगों की आबादी बढ़ती रही, यहाँ पीने का पानी का मसला बढ़ता रहा, क्योंकि यहाँ पानी तो बहुत ज्यादा मिकदार में था, लेकिन ये पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं था क्योंकि ये पानी बहुत नमकीन था। वेनिस के लोग बाकी इलाकों से किश्तियों की मदद से पानी लाते थे, लेकिन जब आबादी 1,70,000 तक पहुँच गई तो इनके लिए बंदोबस्त करना बहुत ही मुश्किल बन चुका था। इसीलिए वेनिस के इंजीनियर्स ने एक बेहतरीन सोच सूझी। वो ये थी कि जब शुरू में यहाँ लोग घर बनाते थे तो घर के सामने बड़ी खाली जगह छोड़ी जाती थी जहाँ जानवरों को चराया जाता था। आइडिया ये था कि यहाँ पर बड़ी खुदाई करके बारिश के पानी को जखीरा किया जाए। इसी खुदाई के बाद दीवारों को मिट्टी की एक मोटी तह से प्लास्टर कर दिया गया ताकि ये जगह वाटर प्रूफ हो, और इसके बाद ये जगह रेत और पत्थरों से भर दिया गया और ऊपर सतह को टाइल्स से दोबारा बनाया गया। इसी तरह सतह पर 4 छोटे छोटे होल्स जोड़े गए ताकि बारिश का पानी यहाँ से इसी बेसन में बह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता रेत और पत्थरों की मदद से छाना जाएगा और आखिरकार दरमियान में बनाई गई एक छोटी से कुएं में पहुँच जाएगा। इसी तरह वेनिस के हर मोहल्ले हर घर में इसी तरह इंजीनियरिंग की गई और इसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस ने वेनिस को बहुत ज्यादा फायदा दिया। लेकिन फिर भी एक मसला और भी था, वेस्ट यानी गंदगी। वेनिस के बाशिंदे घरों से सारी गंदगी कड़कियों की मदद से फेंकते थे जो नहर में जाते थे। लिहाजा इसी के लिए फिर वेनिशियंस ने अंडरग्राउंड टनल्स बनाए ताकि सारा गंद डायरेक्ट नहर में जाए। हैरत अंगेज तौर पर सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी ये नाकाबिले यकीन इंजीनियरिंग वेनिस में वैसे का वैसा है। आज भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर, नहरें और इमारतें बहुत अच्छी हालत में है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।